एक राजा रहता है, उसका दरबार लगा रहता है और दरबार में बैठा बैठा राजा सोचता है कि मरने के बाद क्या होता है और मरने के बाद शमशान में क्या होता है। तो वो कहता है मरने के बाद तो कुछ नहीं होता, मरने के बाद उस मरने के बाद कब्रिस्तान में क्या होता है। सोचने लगा कि उसने इनाम रख दिया, उसने इनाम रख दिया कि जो जिंदा आदमी कब्रिस्तान में जा कर के एक रात रुकेगा उसको 500 अरसा रुपया दी जाएंगी। तो भाई साहब एक पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा देता है, कोई उसमें जाने के लिए तैयार नहीं होता है। अब एक महाकंजूस आदमी जो कि करोड़पति था, बहुत पैसा था उसके पास, वो कहता है कि एक रात की तो बात है, एक रात में जी अपना क्या होगा, जा करके सोना ही तो है। तो वहाँ उसके लिए कब्र तैयार हो रही थी। अब जैसे जो कंजूस आदमी निकलता है उसके पीछे एक भिखारी लग जाता है, फकीर फकीर लग जाता है और वो कहने लगता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ दो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो सकता है, तुम उस कब्र में ही मर जाओ, सुबह लौटो ही ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन वो इतना कंजूस रहता है, वो चलता जाता आगे और वो पीछे जाता है, वो कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उसको एक धेली तक नहीं देता। जैसे ही वो पहुंचता है और वहाँ पे बादाम के बहुत सारे छिलके पड़े रहते हैं, तो वो कहता है आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो भिखारी कहता है कि जी बादाम के छिलके उठा करके मुझे दे दो। तो वो जो कंजूस था उसने बादाम के छिलके उठा करके उस फकीर को दे दिए। वो फकीर लेकर के चला गया और जो उसने कब्र बनाई थी उसमें एक पाइप लगाया गया, उसमें छेद था सांस लेने के लिए, देखने के लिए। उसमें से अब वो जा करके उसमें लेट जाता है। जैसे ही रात में लेटता है और जैसी रात होती है, रात में एक सांप आता है और उसमें घुसने की कोशिश करता है। वो एक देर दो बार तो वो आवाज़ करके भगा देता है, फिर वो आता है, फिर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रात को एक हवा चलती है और हवा चलने के बाद जो बादाम की छिकली होती हैं वो आकर के उस पाइप में अड़ जाते हैं और उस सांप को भी अंदर नहीं आने देते हैं। तो ये चमत्कार देख करके वो मन ही मन सोचने लगा कि सुबह होने दो। जैसी सुबह होती है सभी लोग आते हैं, उसको कब्र को हटाते हैं और जैसे ही कब्र को हटाया, राजा भी आया, जैसे ही कब्र को हटाया वो सीधा घर को दौड़ा। सारे राजा द्वारपाल सभी उसके पीछे दौड़ता दौड़ता घर जा करके बाने सुबह से लेके शाम तक जो भी बाकी प्रॉपर्टी थी पूरी दान कर दी। अब राजा कहने लगा भाई हुआ क्या कब्रिस्तान में, वो तो बता। उसने कहा कि जब बादाम की छिलकों से मेरी जान बच सकती है तो मेरे पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं इसको दान देने से मेरा कितना भला हुआ। तो भाई उसकी तो आँख खुल गई, उसने पूरा धन दौलत दान कर दिया कि भाई ना कछु बादाम की छिलके मैंने दान दिए थे, उनसे मेरी जान बच गई, सांप ने मुझे अंदर आकर के नहीं खाया, तो मैं इतनी प्रॉपर्टी दान करूंगा तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो मेरे भाई उसने ये कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा पुण्य है दान। यदि आप दान करोगे तो जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।